सर, आज वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये पेशकश की गई कि आर्मी चीफ के मामले के अलावा हर बात पर हम इमरान खान साहब से बात करने को तैयार हैं, और इमरान खान साहब ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। क्या जो राबतों की बात हो रही थी, और क्या आपको लगता है कि आगे भी ये राबते बहाल रहेंगे, और क्या इनकी कामयाबी मुतवक्के है आने वाले दिनों में? देखें, जो आर्मी चीफ की तैनाती का इशू है ना, इस पर तो मैंने इस प्रोग्राम में कभी बात की आज तक, और ना मैं बात करना चाहता हूँ। जी। और मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे इंतहाई दुख है इस बात का कि ये बात इस तरह से ज़ेर बहस आ भी रही है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं कम से कम इस पर बहस नहीं करूँगा, बिल्कुल भी ना। मैं इस पर बात करूँगा, ना मैं बहस करूँगा, और ना मैं अपने आप को ये नहीं, कुछ कुछ इश्यूज़ पे हमें बात करनी चाहिए और कुछ पे बात हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जजेस के बारे में या जो उसका मतलब ये हरगिज़ मतलब वो ये कुछ ऐसे अदारे हैं जिनको मेरा ख्याल है हमें नहीं लाना चाहिए डिस्प्यूट में किसी भी तरह। अब जी। देखो, कोई फायजी साहब का इशू था तो बिल्कुल इस नशिश में कम से कम बस ये जिक्र होता नहीं रहा किया, कि बिल्कुल। आपस में मामला हल होने चाहिए, बिल्कुल। तो बाकी आ जाएं कि बाकी जो मुल्क, पहले तो सदफ नईम जो हमारी बहुत नौजवान, बड़ी बाहिम्मत, बड़ी बड़ी कॉम्पिटेंट। मेहनती, उनका भी हादसा हुआ, और वो इमरान खान साहब के कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। कंटेनर चल पड़ा, वो गिरी, और मतलब इतना अंधोनाक हादसा है कि जो पहिया है वो उनके ट्रक का जो पिछला पहिया है वो सर के ऊपर से, अभी कंटेनर का पहिया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये बड़ी बुरी खबरें हमें मिल रही हैं इस वक्त। अर्शी शरीफ साहब चले गए, वो तो जब तक मेरे ख्याल से हम मौजूद हैं, बहुत बड़ी दुनिया में लोग जितने भी उनको जानते हैं वो अपने कभी भूल नहीं पाएंगे अर्शी शरीफ साहब को। तो उसके बाद ये वाक़या, और फिर एक गैर यकीनी की कैफियत आने वाले दिनों में। ये बड़े फैसला कुन दिन है हमारे लिए। ये नहीं कि एक तो है ना कि इलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बताओ रियासत हमें कभी कभी थोड़ा सा ठहराव करके, थोड़ा सा अपनी ईगोज़ को, अपनी अनाओं को एक तरफ रख के ज़रा ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हो सकते हैं अगले एक हफ्ते के दौरान। मतलब ये मुल्क जो है, ये एक वाहिद चीज़ जिसका इलेक्शंस भी हो सकते हैं, जी। मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं एक चीज़ अगर हो गई तो फिर वो कभी नहीं दुरुस्त होगी, और वो है कि मुल्क में अदम इस्तेकाम और इंतशार जो ऑलरेडी हदों को छू रहा है, हदों को छू रहा है इस वक्त। इशू यह है सारा कि यहां पर इसको आपने जमहूरियत की तरफ ही लेके जाना है, और बिल्कुल। खान साहब ने इसको इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। अच्छा, हुकूमत या ये अरेंजमेंट जो है वो इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। खबर ये है कि बिल्कुल वो बैकडोर आपस में राबते। बैकडोर राब्ते भी ऐसे ही हैं, बस कोई किसी किस्म की जी। कोई उसमें। वो ये कहते हैं कि हम इस पार्लियामेंट को चलाएंगे आगे। अच्छा, एक घबराहट भी है कि इमरान खान के साथ सीटें लेके जा रहा है और इतना इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास एक आइन और कानून का जवाब तो है कि ये पार्लियामेंट है, इस्तीफे नहीं है मंजूर, आपने आना है तो आप आए। अच्छा, खान साहब कहते हैं मैं इसको मानता नहीं हूं, तो खान साहब अगर नहीं मानते तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब कौन है जिनके अहकामात पे सब कुछ हो रहा है? देखिए, मानने ना मानने से तो नहीं होता ना। वुज़रा बैठे हैं, एक FIA है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक आर्मी है, एक एयरफोर्स है आपकी, ठीक है ना, स्कूल यूनिवर्सिटी, मतलब वो चल रहा है ना। तो इशू ये है सारा कि इसको अब ये लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कम होते ये यहां पहुंच के इन्होंने करना है, मुज़ाकरात करने हैं या यहां से बाहर करने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जी। हम एक चीज के मुताबिक नहीं हो सकते, इंतशार के, और ना ही किसी की जमहूरियत उतर जाए पटरी से। आपकी दुनिया में जो हमारी है ना, मतलब है कि लूली लंगड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी जमहूरियत है, हम कहते हैं जी जमहूरियत है, यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा राज रहता है, वो जो जाता है हुकूमत कहता है मेरे पास कुछ, हुकूमत में फिर आ जाते हैं वापस, कहते हैं छोड़ दें, जैसी मर्जी लूली लंगड़ी जैसी मर्जी है।
एक जमहूरियत है जिसका दुरुस्त होना जरूरी है। अच्छा, ये अब सिस्टम गिर रहा है ना, ये सिस्टम कैसे गिर रहा है, ये खुद उलझ गए हैं। यानी इनको नहीं समझ आ रहा कि कोई ना, मुझे कोई दिलचस्पी है इन चीज़ों में, क्योंकि एक बेहुदा सिस्टम है। बेहुदा सिस्टम इसी जमहूरियत में, इसी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में, जिसको मैं कहता हूँ बेहुदा सिस्टम, इस वक्त ये समझ नहीं आ रही। इधर सोचें कि एक पुलिस ऑफिसर का वो, तो अभी इनको ख्याल आ रहा होगा ना, ये जो बैठी हुई हैं 16 पार्टियां हैं, 13 पार्टियां, ये उधर से एक सूबे के अंदर वो एक पुलिस अफसर का तबादला करते हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं 2 असेंबली तोड़ो, वो कहते हैं हम तो, मतलब आप यकीन करें, लोग इस मुल्क के पहले ही जो है ना, आधे तो पहले ही पागल थे, माजरत के साथ मैं उसमें अपने आप को शामिल कर लेता हूँ। बाकी लोग भी जो है ना, वो जहनी तौर पे इतने तनाव का शिकार है। मैं माजरत ये लफ्ज़ वापस लेता हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ। बात यह है सारी कि इतना तनाव लोगों को, बिजली के बिल, बच्चे खैरियत से जाएं, मतलब अगले महीने क्या हालात पैदा होंगे, आईएमएफ आपको छूट नहीं देने जा रही, वो सख्त टैक्स अभी ये सागदार साहब आए तो आईएमएफ ने क्या कहा है, मजीद टैक्स लगाओ। अब आप मुझे बताएं कि कोई मुतम्मिल हो सकता है? वो कह रहे हैं रिफॉर्म्स करो एनर्जी की। अच्छा, बात आपके लिए कर रहे हैं वो, भाई आपको पता ही नहीं आपकी आबादी कितनी है। अच्छा, आबादी नहीं है तो ये जो हुक्मरान होते हैं, नहीं, आप सुनिए ना, पूछे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, कोई तो 22 करोड़, पता नहीं कितने सालों से 22 करोड़ है, उससे पहले 18 से 22 हो गए अचानक। अच्छा, जब वो नहीं होती, मर्दमशुमारी नहीं होती, तो हुक्मरान खुश होते हैं, क्योंकि मर्दमशुमारी नहीं होगी तो इलेक्शन भी आगे हो जाएगा, वो खुश होते हैं। अच्छा, ये देखें बलदियाती निज़ाम आगे भी, वो कह रहे हैं रिफॉर्म्स करो। आपकी हर मुल्क को पता तो होता है ना कि एनर्जी सेक्टर कैसे चल रहा है, कि कैसे एनर्जी सेक्टर बर्बाद हुआ है, बिजली चोरी। लोग क्या करें, लोगों के पास पैसा रोटी खाने के लिए नहीं है, वो बिल कहां से दें? अब इसमें, इस पूरे खेल में ताकत का खेल ना, ईगो, ताकत भी नहीं, ईगो सा खेल है। ईगो, ये अगर ये एक दफा इंतशार की तरफ चला गया मामला, अल्लाह ना करे, ये संभलने वाला नहीं है। ये मैं बताऊं, इसको उससे पहले रोकें। ये जो ना खून गिरेगा, लाशें गिरेंगी, लोग खूनी, ओ खुदा अल्लाह का, लोगों में इस वक्त ये एक बच्ची अभी गिरी है, इसकी और वो अरशद शरीफ, और देखें अभी लोगों का, और इससे पहले जो हालात रहे, आप खुदा खुदा करके कोविड से निकलें, और उसके बाद आप कोविड से निकलें, कोई 150 से ज्यादा बच्चियों की, यूथ की लाशें उठाएंगे ये पिछले चंद घंटों में लोगों ने दुनिया में। आप अखबार में, मैं उससे बात करता हूँ, ये खूनी, मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद में क्या प्लान बन रहा है, खूनी मार्च आता है, यहाँ पर क्या प्लान हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ के पावर कॉरिडोर में क्या इस वक्त लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं? नहीं, अफवाहें है ना, इस अपडेट्स क्या होनी है, मतलब मैं कोई पावर कॉरिडोर में मैं सुनता रहता हूँ ना, आ जाती है, मैं चलता रहा, एक कान रखा होता है, वो कान छोड़ देता हूँ, फिर चलते फिरते वापस आता हूँ, कान उठा के लगा लेता हूँ, उतनी देर में उसमें रिकॉर्डिंग हुई होती है। ठीक है ना। और आज जो मिस्र है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मिस्र शायद ज्यादा आसान था, ज्यादा सहल था। अब जो इजिप्ट है, उसको थोड़ा सा मजीद खुलना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे वो कहते हैं कि यार हुस्न मुबारक के दौर में हम गए थे तो वहाँ पर बड़ा लिबरल माशरा होता था, बड़ी खुली टुली चीज़ें होती थी। अब वो डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन इजिप्ट संभल गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर उसके नतीजे में कोई इनकलाब आ गया तो लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई। मतलब ये हुआ ज़रूर कि मिस्र में वो नहीं हुआ जो यमन में हो गया। मतलब मिस्र ने बतौर एक रियासत अपने आप को संभाल लिया, और वहाँ पे बड़े, आप समझें कि सख्त इकदाम भी हुए। वहाँ पे सज़ाए मौत सुनाई गई उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट को। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मिस्र ने बतौर रियासत अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि मिस्र अगर ना संभालता अपने आप को बतौर रियासत, तो वो जो आग मिस्र अफ्रीका में है, मिडिल ईस्ट में नहीं है, मीना के रीजन में, ईस्ट अफ्रीका, तो वो आग फिर ऐसी फैलती, क्योंकि एक तो ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ज़्यादा मिस्र के अंदर, ठीक है, इजिप्ट से ही डॉक्टर अयमन अज़वारी और सारे। अच्छा, अयमन अज़वारी जो हैं वो फिर अलकायदा में चले गए, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर एक वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, अखवान मुस्लिमून, उनकी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन वो आइडियोलॉजी जो बहुत से अरब ममालिक उसको पसंद नहीं करते। लेकिन उसके साथ ही फिर ये हुआ कि वो चूंकि अखवान के साथ फिर हमास
लेकिन हमास को आप छोड़ दें, वो तो एक स्ट्रगल कर रहे हैं ना हमास, लेकिन नीचे यानी आप अगर अफ्रीका का नक्शा देखें तो नीचे तमाम जो इलाका है वो इलाके, उन इलाकों में तो प्रॉपर दहशतगर्द तंजीमें हैं।